बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। दोस्तों, इस्लाम एक ऐसा दीन है जो शुरू दुनिया से था और रहती दुनिया तक रहने वाला है। कयामत से पहले ये दीन हर उस घर में पहुंच जाएगा जहां आज शिर्क के अड्डे जमे हुए हैं। हजरत अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के दौर में इस्लाम इतनी तेजी से फैला कि रोम और फारस की सल्तनतें इस्लाम के तूफान में उड़कर रेजा रेजा हो गईं। दीन इस्लाम का इतनी तेजी से फैलने का वाहिद कारण था तौहीद, एकेश्वरवाद, यानी सिर्फ एक खुदा की इबादत। इस्लाम से नफरत करने वाले लोग मुसलमानों पर ये इल्जाम लगाते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है। तो मैं उन नादान लोगों से सिर्फ इतना पूछना चाहूँगा कि अगर इस्लाम तलवार के जोर पर फैला है तो इंडोनेशिया में इस्लाम कैसे फैल गया? इंडोनेशिया तो आज दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश है, जबकि वहाँ तो कभी किसी मुस्लिम फौज ने आक्रमण नहीं किया। इंडोनेशिया में इस्लाम कब और कैसे फैला? क्यों आज भी वहाँ हिंदू रीति रिवाज और मूर्तियाँ पाई जाती हैं? क्यों वहाँ के नोट पर गणेश की तस्वीर लगी होती है? इन सब सवालों के जवाब आज की इस शानदार वीडियो में दिए जाएंगे, मगर इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें और हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। दोस्तों, भारत ने आज़ादी पाई 1947 में। इससे 2 साल पहले 1945 में इंडोनेशिया ने भी अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया था। आज इंडोनेशिया दुनिया का सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश है। इंडोनेशिया की कुल आबादी 27-28 करोड़ के करीब है। यहाँ 86% मुस्लिम, 10% ईसाई और लगभग 2% हिंदू रहते हैं। इंडोनेशिया में इतने मुसलमान कहाँ से आए? इसे जानने के लिए हमें इतिहास में 2300 साल पीछे जाना पड़ेगा। इस वक्त सम्राट अशोका की हुकूमत थी। उसी दौर में भारत से हिंदू और बौद्ध व्यापारी इंडोनेशिया व्यापार करने जाते थे। धीरे धीरे वो लोग वहीं बसने लगे। इंडोनेशिया 17,000 द्वीपों का एक देश है, जिसमें जावा और सुमात्रा सबसे बड़े द्वीप हैं। यही 7वीं और 8वीं सदी में हिंदू और बौद्ध धर्म के राजाओं की हुकूमतें बनी, जिसमें कुछ राजाओं के बारे में अभी जान लीजिए। 7वीं सदी में श्री विजय हुकूमत सुमात्रा में थी। ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, बहुत ताकतवर भी थे। इसी हुकूमत में इंडोनेशिया में खूब बौद्ध मंदिर और बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई। इसके बाद 8वीं सदी में शैलेंद्र साम्राज्य आया, जो भी बुद्ध धर्म से ताल्लुक रखते थे। इनकी हुकूमत में भी बौद्ध धर्म को फैलाया गया और बुद्ध मंदिरों का ज्यादा से ज्यादा निर्माण कराया गया। दुनिया के सबसे बड़े बौद्ध मंदिरों में गिने जाने वाला बोरोबुदुर मंदिर भी शैलेंद्र साम्राज्य में बना था। इसके बाद 13वीं-14वीं सदी में आया हिंदू प्रभुत्व वाला मजापहित साम्राज्य। कहा जाता है कि इस दौर में लोगों को लालच देकर हिंदू बनाया गया और यहाँ बहुत सारे हिंदू मंदिर बनाए गए। जगह जगह पर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगाई गई। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में ही सहाबाए कराम अरब रेगिस्तान को छोड़कर पूरी दुनिया में फैलने लगे थे। अरब व्यापारी चीन, भारत और अन्य कई देशों में जाकर व्यापार किया करते थे। इसी दौर में यानी 7वीं-8वीं सदी में अरब के मुसलमान भारत से होते हुए इंडोनेशिया में भी अपना व्यापार करने लगे थे। उस वक्त के मुसलमानों में व्यापार से ज्यादा दीन इस्लाम की तबलीग ज्यादा अहमियत रखती थी। इसीलिए जब भी मुस्लिम व्यापारी भारत के रास्ते होते हुए इंडोनेशिया जाते तो वो वहाँ के लोगों को इस्लाम का तारुफ कराते। यहाँ तक कि उस वक्त के हिंदू और बौद्ध राजाओं को भी इस्लाम की दावत दी जाती थी। शुरू में इंडोनेशिया के समुद्री इलाकों में इस्लाम फैला, मगर अभी रफ्तार बहुत धीमी थी। इंडोनेशिया की आवाम इस्लाम की तौहीद यानी एक ईश्वर के कॉन्सेप्ट से ज्यादा मुतासिर हुई और मुस्लिम व्यापारियों की ईमानदारी और हुस्न सलूक ने उनका दिल जीत लिया था। हिंदू साम्राज्य में लोगों पर जाति आधारित अत्याचार, ऊंच नीच बहुत थी, जिससे लोग परेशान थे। कहा जाता है कि 13वीं सदी में इंडोनेशिया के एक हिंदू राजा मारा सिलू ने अपने ख्वाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जिसके बाद उसने इस्लाम धर्म अपना लिया और फिर उसकी प्रजा ने भी धीरे धीरे इस्लाम अपनाना शुरू कर दिया था। मारा सिलू ने अपना नाम बदलकर सुल्तान मलिक अल सालेह रखा। 13वीं या 15वीं सदी में मलक्का साम्राज्य के एक और हिंदू राजा
राजा परमेश्वर ने भी इस्लाम धर्म से प्रभावित होकर अपने आप को मुसलमान घोषित कर दिया, जिसके बाद तो बाकी साम्राज्यों के राजाओं में इस्लाम अपनाने की होड़ सी लग गई। इस्लाम अब इंडोनेशिया के जावा और सुमात्रा द्वीपों पर तेजी से फैलने लगा था। 15वीं-16वीं सदी तक लगभग पूरा इंडोनेशिया मुस्लिम रियासत बन चुका था। हिंदू राजा अब मुस्लिम सुल्तान कहे जाने लगे थे। मगर इंडोनेशिया का एक द्वीप बाली, यहाँ अभी भी इस्लाम नहीं पहुँचा था, इसलिए यहाँ अब भी हिंदू अक्सरियत रहती थी। यहाँ तक कि आज तक इंडोनेशिया के 99% हिंदू यही बाली में रहते हैं। मगर दोस्तों, मुस्लिम सुल्तानों ने इंडोनेशिया में इस्लाम अपनाने के लिए ना किसी को लालच दिया और ना ही जोर जबरदस्ती की, बल्कि हर धर्म को अपने हिसाब से चलने के लिए आज़ाद छोड़ दिया गया था। यही कारण है कि आज भी आपको इंडोनेशिया में कई सारे हिंदू और बौद्ध मंदिर मिल जाएंगे। 1500 साल पुरानी हिंदू मूर्तियों को लेकर आज के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग कहते हैं कि लाखों साल पहले ही हिंदू धर्म इंडोनेशिया में आ गया था और ये मूर्तियाँ उसी समय की हैं। बाली चूँकि हिंदू बाहुल्य द्वीप है, इसीलिए यहाँ हिंदू त्योहारों के तौर पर रामलीला और रामायण के नाटक लगते हैं। इन्हीं को लेकर भारतीय मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के योद्धा अफवाहें उड़ाते हैं कि देखो, मुल्लों के देश इंडोनेशिया में आज भी मुसलमान हिंदू त्योहार मनाते हैं। आज भी मुसलमान दिल से तो हिंदू हैं, मगर बस ऊपर से मुसलमान बने हैं। कितनी अजीब बात है ना। बाली में सब हिंदू ही रहते हैं, हिंदू ही ये त्योहार मनाते हैं, ऑब्वियसली मनाएंगे ही क्योंकि वो हिंदू हैं। जबकि इंडोनेशिया के बाकी हिस्सों में जहाँ मुसलमान रहते हैं वहाँ ये काम नहीं होते। अगर आज भी मुसलमानों को यही काम करने होते तो वो मुसलमान बनते ही क्यों। हाँ, इंडोनेशिया में मुसलमानों की अक्सरियत होने के बाद भी आज भी वहाँ लोकतंत्र है। देश संविधान से चलता है। इंडोनेशिया अपनी संस्कृति और इतिहास को बचाए रखना चाहता है, इसीलिए उनके 20,000 के नोट पर आपको गणेश जी की फोटो मिल जाएगी। मगर इसका मतलब ये नहीं कि इंडोनेशिया के लोग गणेश की पूजा करते हैं। नहीं, वहाँ के मुसलमान सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं। मुस्लिम सल्तनतों के बाद वहाँ डच और ब्रिटिश राज आया, मगर 1945 में इंडोनेशिया ने अपने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और अपना आज़ाद देश बना लिया। इंडोनेशिया की आज़ादी का हीरो था सुकर्णो, जो बाद में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने। मगर फिर सुकर्णो ने अपने आप को तानाशाह घोषित कर दिया और ताउम्र इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बन गए। सन 2004-05 में जाके इंडोनेशिया पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक देश बना। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।